प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में वह 12 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर में कुल 3 घंटे लगते हैं। 18 किलोमीटर अनुप्रवाह तथा 48 किलोमीटर अनुप्रवाह में 5 घंटे लगते हैं। तो भैया बी और एस बताओ। बी का मतलब आपको पता है शांत जल में नाव की चाल, और एस का मतलब आपको पता है धारा की चाल। देखिए सर, ये क्वेश्चन हम पिछले एक वीडियो में कर चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट सही से समझाया था। यहाँ पर इस सवाल में सर मैं ट्रिक की बात करने वाला हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है सर, आपको उस कॉन्सेप्ट से करना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको उस कॉन्सेप्ट से करना है, लेकिन इस वीडियो में हम ट्रिक की बात करने वाले हैं सर। देखिए कहाँ तक हम सेम जाएंगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए 36 किलोमीटर अनुप्रवाह होता है, यानी कि 36/ds डाउन स्ट्रीम प्लस 12 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह होता है 12/us बराबर आएगा कितने घंटे के? 3 घंटे के। यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ तक सेम रहेगा। अब हम इसको क्या मानते हैं सर? x मानते हैं 1/ds को, तो 36x आ जाएगा प्लस 12y आ जाएगा बराबर 3। चलिए इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं 1 मानकर। दूसरा आपका यहाँ पर 18 किलोमीटर अनुप्रवाह 18/ds प्लस 48 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि 48/us, ये बराबर आएगा आपके कितने घंटे सर? 5 घंटे के। अब इसमें भी हम वही करेंगे, 18x प्लस 48y बराबर 5, इसको मानेंगे 2। यहाँ तक सर कोई चीज़ नहीं होगा, यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप उस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें। अब क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले सर। तो देखिए अब इस सवाल को करने के लिए अब इन 2 इक्वेशन को आप साथ में लिख लेंगे। देखिए आपको ये चीज़ जब आप इस पर थोड़ी प्रैक्टिस बना लोगे तो आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है सर। ये केवल आप ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं, लेकिन पेपर में आप करोगे तो आप कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को स्किप करके सीधा इतना ही लिखें, सीधा इतना ही लिखें। ठीक है, अब आपको ये स्पीड, ये प्रैक्टिस आप कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये आपको ही बनानी है सर। यहाँ से क्या बना? पहली इक्वेशन 36x प्लस 12y, और ये आपका यहाँ से आ गया सर कुछ इस प्रकार से इक्वल्स टू 3, और यहाँ से आ गया 18x प्लस ये आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 48y, और ये आपका आ गया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 5। अब इन दोनों से हमें कैसे करना है? देखिए सर, यहाँ से मैं आपको एक वैल्यू निकलवाऊंगा, वो है y की वैल्यू। क्या निकलवाऊंगा सर? y की वैल्यू निकालेंगे। अब इसका आपको याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 कलर लूँगा ताकि आपको जो है चीज़ें सही से समझ में आए। पहला आपको क्या करना है, आपको इस 36 की मल्टीप्लाई करनी है सर इस 5 में, और ऊपर लिखेंगे 36 × 5, फिर इस 18 की मल्टीप्लाई करनी है सर इस 3 में, माइनस करके लिखना है 18 × 5, और अपॉन में क्या करना है सर? जब ये काम हो जाए तो अपॉन में क्या करना है सर? अब इस 36 की मल्टीप्लाई करनी है 48 में, 36 × 48 माइनस, और इस 18 की मल्टीप्लाई करनी है सर 12 में, तो 18 × 12। और जब आप इसको सोल्व करोगे सर तो ये आपका y का मान आएगा। किसका मान आएगा सर? y का मान आएगा। चलिए इसको सोल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ एक बार। जैसे कि आप देख पा रहे हो सर, यहाँ पर दोनों जगह 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 18 3 है, सॉरी ये 3 है, 18 की 3 मल्टीप्लाई होगी, 18 की मल्टीप्लाई 3 में होगी। चलिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से मैक्सिमम ऊपर से 18 कॉमन आ रहा है, जरा बाहर निकालो 18 को बाहर निकालते हैं सर। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 18 दूनी 36, 5 - 3, और बटे में यहाँ से भी 18 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 18 दूनी 36 × 48 और माइनस 12, 18 से 18 कट जाएगा, और ऊपर तो बचा ये 10 - 3 यानी कि 7। नीचे क्या बचा? नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ से भी ये 12 कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन ले लेते हैं पहले। तो जैसे 12 कॉमन आया, ये आपका आएगा यहाँ से कुछ इस प्रकार से 12 × 4 = 48, ठीक है, और 4 दूनी 8 - 1 7, तो 7 से यहाँ पर 7 कट जाएगा, कुछ इस प्रकार से 1/12, जो हमारा y का आंसर आ गया यहाँ पर सर। तो आपको बस ये वाला स्टेप याद रखना है। इसके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। पहले मैंने दिखाया 36 के 5 में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखी है रेड पेन से, रेड वाली, ठीक है, और 18 की 3 में मल्टीप्लाई करके माइनस में लिखा मैंने। उसके बाद नीचे मैंने क्या करा है सर? 36 की 48 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखी है, और उसमें से माइनस कराया 18 में 12 की मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कराया, उसको सोल्व करके मैंने 1/12 निकाला है, जो कि मेरा y का आंसर है। अब क्या करना है सर? अब इसके बाद मुझे x का आंसर निकालना है। अब x के लिए वैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज मत करिएगा, एक बार कर लीजिए इसका यूज y के लिए। अब x का कैसे निकालना है? यहाँ पर एक इक्वेशन ले लिए कोई भी, मान लीजिए ये वाले ले लेते हैं दूसरी। तो जैसी दूसरी इक्वेशन लोगे आप,
तो आपको करना क्या है, दूसरी इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है 18x प्लस 48y और y की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा सर, y की जगह पर लिख दूंगा 1/12 बराबर और कितना था 5। तो 12 से कटेगा 12 चौक 48, तो 18x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5, या फिर 18x इज इक्वल्स टू 1, या फिर x इज इक्वल्स टू 1/18। तो मेरा यहाँ पे वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 1/18 और y इज इक्वल्स टू 1/12। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको जो है यहाँ से ds और US की वैल्यू मिल चुकी है। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसको पॉज करके उतार लिया होगा। एक बार थोड़ा टाइम देते हैं, चलो पॉज करके इसको उतार लीजिए प्लीज़। चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या माना था, मैंने 1/ds को माना था x, यानी कि x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू है 1/18। तो यहाँ से ds आ गया मेरा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1/us को माना था y, तो यहाँ से ये आ गया मेरा 1/12, यानी US की वैल्यू मेरी आ गई सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे निकालना है b आपका क्या होता है US प्लस BS ds अपॉन 2, यानी इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 8 और 10 भाई सीधे आपको 30 हो जाएंगे। 30/2 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला आंसर। और दूसरा आपका s हम निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 6/2, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए सर, इसमें भी हम ज़्यादा बच नहीं पाए हैं उस कॉन्सेप्ट से, बस हमने यहाँ पर एक नई चीज़ सीखी है, ऐसे कुछ ट्रिक्स ऐसे कुछ चीज़ सीखी है, और इस चीज़ को भी आप अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए काम आएगा सर। लेकिन अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो कोई भी जरूरत नहीं है, आपको जो है कॉन्सेप्ट मैंने जो होमवर्क में दिया है सर, उस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, और अगेन आप जरा उसको 3-4 बार देखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप इस सवाल को भी उस कॉन्सेप्ट से एक बार निकालने की कोशिश करें। देखिए इससे भी करिए प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सारे सवाल हम आगे करने वाले हैं, तो अभी हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हालांकि जो बच्चे यहाँ पर धारा और नाव का जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आए थे, अगर वो इतने सारे क्वेश्चन देख लेते हैं सफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो तक के लिए धन्यवाद।